गोरी चिड़िया का पति अब इस दुनिया में नहीं था। अपने बच्चों को पालने के लिए वो एक अस्पताल में आया का काम किया करती थी। उन दिनों जंगल में एक महामारी फैल रही थी, जिसके कारण कई पक्षियों की जान जा रही थी। गोरी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि जंगल में महामारी फैली है, इसलिए साफ पानी की बोतल और उबला हुआ खाना मैं तुम्हारे लिए रख के जा रही हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर का माहौल अभी सही नहीं है, और बाहर का पानी तो बिल्कुल भी मत पीना। गोरी का बड़ा बेटा गोरी से कहता है, माँ, आप अस्पताल मत जाओ। अस्पताल में तो वो मरीज है जिनको वो बीमारी हुई है। अगर उनसे वो बीमारी आपको भी लग गई तो हम क्या करेंगे? बेटा चिंटू, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये नौकरी नहीं करूँगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और दूसरी बात, अगर मैंने इस समय ये नौकरी छोड़ी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उन बीमार लोगों की मदद कौन करेगा? यह कहकर गोरी वहां से चली जाती है। अरे गोरी, तुम आ गई। जी डॉक्टर। गोरी, आज एक नया मरीज आया है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। उसके घाव को देखकर लग रहा है कि उसे भी उस महामारी ने जकड़ लिया है। तुम्हें उसकी मरहम पट्टी करनी है, लेकिन याद रखना, ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए तुम जितना हो सके उतने प्रिकॉशंस लेना। जी डॉक्टर। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। गोरी की हालत दिन पे दिन खराब होती जाती है। अपने सारे लक्षणों को देखकर गोरी समझ जाती है कि वो भी उस महामारी की चपेट में आ चुकी है। गोरी जानती थी कि अभी तक उस महामारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर करने लगती है। माँ, बेटा, मेरे पास मत आना। हो सकता है मुझे भी उस महामारी ने जकड़ लिया हो। अगर तुम मेरे पास आए तो हो सकता है तुम्हें भी ये बीमारी हो जाए। यह सुनकर उसके बड़े बेटे चिंटू की आंख से आंसू आ जाते हैं। लेकिन माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? बेटा, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन भी है। तुम उनके बारे में सोचो। मेरे जाने के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखना है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा। बेटा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। चिंटू अपने घर से डॉक्टर को लेने निकल जाता है। डॉक्टर जल्दी चलिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। चिंटू और डॉक्टर के आने से पहले ही गोरी का देहांत हो जाता है। चिंटू बेटा, मैं अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ और मरीजों को मेरी ज़रूरत है। यह कहकर डॉक्टर चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। चिंटू और उसके भाई बहन अपनी माँ गोरी के पास बैठकर खूब रोते हैं। ऐसे ही पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन जब चिंटू की हालत थोड़ी सही होती है तो वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे। वह अपने पड़ोसियों से कुछ उधार मांगने के लिए घर से निकलता है। वह सबसे पहले रानू कौई क्या मदद मांगने के लिए जाता है। अरे चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझसे दूर रहे। तू तो जानता ही है कि तेरी माँ को उस महामारी ने जकड़ लिया है, तो तू घर से बाहर क्यों निकला? तू क्या हमें भी मारने आया है? रानू कौवी जी, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो आप मेरी मदद कर दीजिए। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। अरे, तूने क्या मुझे कुछ उधार दिया है जो मैं तुझे वापस करूँगी? चल जा यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। चिंटू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो टॉनी कबूतर के घर जाता है। तेरी माँ को तो वो महामारी वाली बीमारी हो गई है ना? अगर तेरी वजह से वो बीमारी हमें भी हो गई तो हम क्या करेंगे? यह कहकर टॉनी कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। एक एक करके चिंटू जंगल के हर घर हो आता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरी में हार कर चिंटू एक पेड़ की डाली पे आके बैठ जाता है। चिंटू सोचता है कि मेरी माँ ने तो इन पक्षियों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, और ये पक्षी मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए थोड़े पैसे भी नहीं दे सकते। कितने स्वार्थी है ये पक्षी। अब मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा? तभी उसे पेड़ के गिरे हुए कुछ पत्ते दिखाई देते हैं। तभी उसको अपनी माँ की बात याद आती है। बेटा, कोई हमारी मदद करे ना करे, ये प्रकृति हमारी मदद ज़रूर करती है, इसलिए हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। वह पेड़ों के गिरे हुए पत्तों को उठाकर अपने घर ले जाता है। वह तीनों बहन भाई अपनी माँ के लिए उन पत्तों से कफन बनाते हैं। इतने में ही उनकी सबसे छोटी बहन जोर जोर से रोने लगती है। भैया, पहले तो पापा हमें छोड़ के चले गए और अब माँ भी हमें छोड़ के चली गई। ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ भैया?
यह बात सुनकर उसका छोटा भाई भी रोने लग जाता है और चिंटू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपने आप को संभालते हुए चिंटू कहता है, पिंकी, अगर माँ हमें ऐसे रोते हुए देखेगी तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए अभी हमें रोना नहीं चाहिए। माँ की इस अंतिम विदाई में एक नई चद्दर चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ये पत्ते इकट्ठे करके लाया हूँ जिससे हम चद्दर बनाएंगे और माँ को उड़ाएंगे। पत्तों की चद्दर तैयार होने के बाद वो अपनी माँ को बेड से उठाते हैं। वह तीनों ये बात जानते थे कि ऐसी महामारी के समय कोई भी उनकी माँ को हाथ नहीं लगाने वाला, इसलिए बड़ी मेहनत से वो तीनों ही अपनी माँ को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। माँ का अंतिम संस्कार करते समय चिंटू के मन में यही बात थी कि अब उसे अपने दोनों भाई बहनों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, उन दोनों के लिए ही अपना जीवन जीना है। इतने में ही उसकी छोटी बहन चक्कर खा के गिर जाती है। तीनों ही बच्चों ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया होता है। तभी चिंटू किसी को मदद के लिए पुकारता है। वहीं से उस समय मिंटी चिड़िया जा रही होती है, जो एक समाज सेविका थी। वह गरीब लोगों की मदद किया करती थी। मिंटी चिड़िया उन तीनों बच्चों को अपने घर ले जाती है। घर जाके मिंटी चिड़िया उन तीनों बच्चों की जांच कराती है, जिसमें पता चलता है कि उन तीनों बच्चों को भी वह महामारी हो चुकी है। कुछ ही समय बाद महामारी का इलाज आ जाता है। महामारी के इलाज से और अच्छे खाने से वह तीनों बच्चे जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। चिंटू मिंटी चिड़िया से बोलता है, मिंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुसीबत के समय हमारी सहायता करी। आपका ये आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारी माँ ने हमेशा हमें आत्मनिर्भर रहना सिखाया है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यह कहकर चिंटू अपने भाई बहनों को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही उन तीनों बच्चों को अपने माँ और पिता की याद आती है। माँ की याद उस घर में बसी हुई थी। उन तीनों बच्चों की आंखों में आंसू थे। महामारी तो चली गई थी, लेकिन उनको एक ऐसा दुख दे गई थी जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। महामारी ने उनके ही घर को नहीं, उनके जैसे कई घरों को बर्बाद कर दिया था। महामारी की बीमारी तो चली गई, लेकिन अपने साथ कई घरों को बर्बाद कर गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।